कि यह खबर यूपी में जो लोग सेलेक्टेड हैं टीचर, जी हाँ दोस्तों, 69,000 भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। क्या अब वैकेंसी पूरी की पूरी रद्द होगी, नई वैकेंसी आएगी, क्या होगा क्या नहीं, इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। जो लोग सेलेक्टेड हैं उनके लिए भी है और जो लोग नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए, आज के एक न्यूज़पेपरों में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है यह आज हम आपको बताएंगे। क्या अब यह भर्ती रद्द होगी? क्या सच में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसमें फिर से रद्द करके नया फार्म भरा जाएगा? ये सारी की सारी अपडेट आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, यूपी में सुपर टेट की तैयारी करने वालों के लिए आज की यह वीडियो है। देखते हैं पहला हमारा जो न्यूज़ होगा क्या है। कह रहा है कि तय तिथि के बाद अर्हता पूरी करने वाले बेसिक शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। जैसे इसका मतलब क्या हुआ अभी हम विस्तार से देखेंगे। अगले हेडलाइट है हमारा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के कई चयनित अभ्यर्थी होंगे बर्खास्त। तो यह भी है। और देखिए यहाँ पर अगला कहा गया, प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तय तिथि के बाद योग होने के कारण ये लोग निकाले जा सकते हैं। तो खबर पूरी क्या है, बने रहिएगा। अब हम विस्तार से इस पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले खबर को देखेंगे क्या कह रहा है। पहले खबर में कहा गया था, थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे और पहले खबर को देखेंगे। इसमें कहा रहा था कि तय तिथि के बाद अर्हता पूरी करने वाले बेसिक शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। तो क्यों होगी, यहाँ पर कहाँ से यह प्रकाशित हुई है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से। बेसिक शिक्षा विभाग की परिषद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पाए उन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी जिनकी शैक्षिक अर्हता आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 को पूरी नहीं हुई थी। तो इसका कहने का मतलब ये है, पहली खबर तो ये निकल कर आई है कि 22 दिसंबर 2018 तक आखिरी डेट थी और उस समय तक जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी उनको यहाँ पर, मतलब जिनकी नियुक्ति मतलब नहीं, जिनकी योग्यता, जैसे कि किसी की टेट की वैलिडिटी जो है वो नहीं थी और कोई ऐसा भी था जो बीटीसी या बीएड में अपीयरिंग थे, उनकी मार्कशीट तब तक नहीं मिली थी। ऐसे जो भी अभ्यर्थी सेलेक्टेड हो गए हैं उनको अब निकाला जाएगा। वैसे भी आप जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी विवादित है। कहीं पर आरक्षण घोटाला हुआ, कहीं पर वैसे बच्चों को शामिल कर लिया गया जो उसमें फेल थे, तो कहीं पर कुछ न्यूज़ निकल कर आई। लेकिन सच्चाई क्या है यह आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। यहाँ पर एक हेडलाइट और देख लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2018, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर कह रहा है कि बीटीसी परीक्षा के बैक पेपर वालों ने भी किए थे आवेदन, बाद में आया था परिणाम। मतलब स्पेशली कह रहा है बीटीसी वालों के लिए। बीटीसी जो बैक पेपर डाले थे उस समय उनका रिजल्ट उस समय नहीं आया था, लेकिन फार्म की अंतिम तिथि निकल गई थी, उसके बाद उनका रिजल्ट आया था। तो इनके लिए भी कह रहा है। और क्या कह रहा है अगले हेडलाइन में, बेसिक जो शिक्षा परिषद ने सभी बीएससी को दिए निर्देश कार्रवाई करने के लिए। तो यह आप जानते रहिए। तो यहाँ से यह खबर निकल कर आई। अभी हम पूरी बात को डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं। देखिए, यहाँ पर भी वही खबर प्रकाशित हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रयागराज से संबंधित है, लेकिन दूसरा न्यूज़पेपर में इसे छापा गया था। तो खबर वही है, तो यहाँ पर कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला, तय तिथि बाद भर्ती के योग्य हुए शिक्षक बर्खास्त होंगे। तो 9 मई को जारी हुआ सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया। देखिए, यहाँ पर डेट भी लिख दिया गया कब जारी किया गया यह आदेश। तो 9 मई को यह आदेश जारी किया गया था, ठीक है। 9 मई को आदेश जारी करके यह कह दिया गया कि अब उन अभ्यर्थियों को चयनित करिए जो लोग उस समय पात्र नहीं थे फिर भी सेलेक्टेड हैं, उनको निकाल दीजिए। ज़रा आप भी सोचिए, जब इनका सिलेक्शन हो रहा था तो क्या जो अधिकारी थे उनको यह दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे होगा, क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था, ये लोगों को सेलेक्ट क्यों किया गया उस समय? तो सोचिए, यहाँ पर किसकी गलती है? क्या उन छात्रों की गलती है जो चयनित हुए, या उन अधिकारियों की गलती है जो उस समय इनकी अच्छे से देख रेख नहीं किए थे?
अगली खबर निकल कर आई है जो आज की, वो खबर है देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के कई चयनित अभ्यर्थी होंगे बर्खास्त। मतलब कह सकते हैं कि 69,000 भर्ती मामला एक ऐसा है जिसे कभी भी रद्द किया जा सकता है। समझ सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सेलेक्टेड हैं, आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी, तो यह आपकी गलतफहमी है। इसमें कई विवाद है, जैसे बात कर सकते हैं कि इसमें बीएड वालों को भी शामिल किया गया था। बीएड वालों को शामिल किया गया था, लेकिन आज तक उनका एक ब्रिज कोर्स होता है 6 महीने का, वह उनको नहीं कराया गया, क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइंस के अनुसार अगर बीएड वालों को आप प्राइमरी में शामिल करते हैं तो 6 महीने के अंदर, लगभग 6 महीने नहीं तो साल भर के अंदर आपको उनको ब्रिज कोर्स की डिग्री प्रोवाइड करनी होगी। ऐसा नहीं हुआ, तो यह भी एक मुद्दा है। और वैसे 6800 वो लिस्ट है, आपको पता होगा कि ओबीसी के साथ आरक्षण का घोटाला भी इस भर्ती में किया गया था। तो क्या होता है क्या नहीं, अगर आप सोचते हैं कि भर्ती रद्द हो तो कमेंट करिएगा क्या होना चाहिए। अगर आपको कुछ, आपका निर्णय है, कुछ आप सोच रहे हैं कि ये इस मामले में यह निर्णय होना चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे इसी प्रकार का एक मामला था पश्चिम बंगाल में। लगभग 25 या 22 हज़ार पद थे शिक्षकों की, लगभग 12 साल से वहाँ पर नौकरी कर रहे थे वो शिक्षक, लेकिन जब उसकी जाँच हुई तो आधे से अधिक लोग फर्जी निकले। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को पूरी की पूरी रद्द कर दिया और उन शिक्षकों से पेमेंट की वसूली भी करने का आदेश दिया गया था। अभी हाल ही की खबर है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा ना। 69,000 भर्ती जो हुई, जो लोग चयनित हैं उनके साथ भी मतलब कह सकते हैं गलत ना हो, और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ गलत ना हो। आने वाले कुछ समय में यह निर्णय बहुत जल्द साफ होगा, लेकिन समझ लीजिए कि यह भर्ती बहुत ही विवादित है। ठीक है, तो बने रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की न्यूज़ आपको डेली प्रोवाइड किया जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी सुपर टेट से संबंधित या किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा अधिक लंबा हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन न्यूज़ आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।